Assalamu alaikum. My name is Dr. Sumaira Nazir. I am dermatology expert and family physician working in Islamabad. डॉक्टर साहब, हमारा आज का सवाल रिंकल्स यानी चेहरे की झुर्रियों के बारे में है। बड़ी उम्र के लोगों के साथ साथ नौजवानों में भी ये मसला देखने में आ रहा है। बराए मेहरबानी हमारे नाजरीन को ये बताएं, चेहरे पर झुर्रियों की वजूहात क्या हैं, इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं और इसके घरेलू इलाज के बारे में भी हमें आगाह कीजिएगा। रिंकल्स यानी कि स्किन पे फोल्ड्स बन जाना विद द एज, तो 40-50s में तो रिंकल्स आपके अपीयर होते ही होते। अगर यंग एज की बात करें कि उसमें क्यों अपीयर होते हैं, तो उसमें आपकी अल्ट्रावायलेट रेज जब आप ज़्यादा एक्सपोज होते हैं यानी कि धूप में ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो आपके रिंकल्स जल्दी नमूदार हो सकते हैं। उसके अलावा रिपीटेड फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि आप स्पेसिफिकली किसी एक्सप्रेशन को बार बार रिपीट करते हो, जैसे कि अगर किसी के फोरहेड पे कोई एक्सप्रेशन बार बार वो करता हो, या वो अपनी आइज़ क्रो फीट जिसको हम कहते हैं, जो आइज़ के गिर्द रिंकल्स बन जाते हैं, अगर वो उसकी आदत में ये शामिल है कि वो बार बार वो एक्सप्रेशन देता है तो वो मसल उसी तरह काम करना शुरू कर देता है और वहाँ पे फोल्ड्स बनने लग जाते हैं। तो दीज आर द थिंग्स कि रिपीटेड फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि बार बार उस तरह के एक्सप्रेशन देना, या बहुत ज़्यादा धूप में एक्सपोज होना, और एजिंग तो एक फैक्टर है जो स्किन पे फोल्ड्स नमूदार कर देती है। इससे बचने की अगर हम बात करें कि कैसे बचा जाए, तो वो एक्सप्रेशंस जो आप बार बार देते हैं आप उनको अवॉइड करें, यानी कि बिला ज़रूरत, बगैर किसी ज़रूरत के उन एक्सप्रेशन से बचें ताकि वहाँ पे कोई लाइंस या रिंकल्स नमूदार ना हो। अगर धूप में ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो वहाँ पे आप सन ब्लॉक आपको हेल्प करता है, या आप डायरेक्ट सन की तरफ एक्सपोज ना हो, हैट, अम्ब्रेलाज, ये आप चीज़ें आपको बचा सकती हैं जल्दी रिंकल्स फेस पे नमूदार होने से। एजिंग एक प्रोसेस है, एजिंग प्रोसेस को अवॉइड नहीं किया जा सकता, स्लो किया जा सकता है। उसमें अगर आप विद द टाइम अपनी स्किन की प्रॉपर केयर करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हट के आपकी एक्सरसाइजेज, वॉक, योगा, अगर आपकी डेली रूटीन में हेल्दी लाइफस्टाइल आ जाती है, हेल्दी फूड आ जाता है, तो एजिंग के प्रोसेस को भी आप टू सम एक्सटेंड डिले कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स कि जिसमें आपको रिंकल्स या फाइन लाइंस, रिंकल से पहले एक प्रोसेस आता है जिसमें फाइन लाइंस बनती है, जो रिंकल्स की अपीयरेंस वहाँ पे कम होती है। जब वो डीप हो जाती है फाइन लाइंस तो रिंकल्स बनता है। तो जैसे आपके फेस पे अगर रिंकल्स बनना या फाइन लाइंस बनना स्टार्ट करें तो वहीं से आप अपनी स्किन की केयर स्टार्ट कर लें ताकि वो डीप ना हो और रिंकल्स की शक्ल इख्तियार ना करें। आप रिंकल्स की अपीयरेंस को कम करने के लिए या फाइन लाइन की अपीयरेंस को कम करने के लिए अगर घरेलू कोई रेमेडीज़ की बात करें तो उसमें कुछ मसाज स्पेसिफ़िकली आपके फेस पे ऐसा किया जाए कि वो अपीयरेंस कम हो जाए। यानी कि अगर आपके फोरहेड पे रिंकल्स बने हुए हैं तो आप उसके ऑपोजिट साइड पे अगर आप उसका मसाज करते हैं तो वो रिंकल की अपीयरेंस कम हो जाती है। उसके अलावा बनाना मास्क इज़ वेरी गुड टू हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ दीज रिंकल्स। बनाना में कुछ इस किस्म के विटामिन पाए जाते हैं जो कि रिंकल्स या फाइन लाइन के अपीयरेंस को कम करते हैं। अगेन एलोवेरा जेल हेल्प्स यू अलॉट। नेचुरल एलोवेरा जो आपके घर में पाया जाता है आप उसको रेगुलर अपने फेस पे लगाएं। दिस आल्सो हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ दिस रिंकल्स। उसके अलावा आपका फूड जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, आपके फ्रूट्स जिसमें मल्टीविटामिन हैं, वो अगर आप लेते हैं तो आपकी फाइन लाइंस और रिंकल की अपीयरेंस कम हो जाती है। और स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन करूँगी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल अगर आप अपने फेस पे मसाज करते हैं, ऑलिव ऑयल में एक क्वालिटी है कि उसमें कोलेजन को ज़्यादा करने की ताकत है। तो ऑलिव ऑयल का मसाज अगर आप अपने फेस पे करते हैं, दिस आल्सो हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ दिस रिंकल्स। पेशेंट जो हमारे क्लिनिक पे आते हैं और फाइन लाइंस या रिंकल्स के साथ आते हैं, स्पेसिफिकली फाइन लाइंस के लिए तो हम उनको कुछ क्रीम्स या कुछ मसाज ही सजेस्ट करते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुकी कि ऑलिव ऑयल या बनाना मास्क दिस हेल्प यू। लेकिन अगर आप क्लिनिक की ट्रीटमेंट्स की बात करें तो उसमें बोटॉक्स फिलर हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ दिस रिंकल्स। उसके अलावा लेज़र रीसर्फेसिंग दिस आल्सो हेल्प्स यू, एंड PRP दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसीजर, वो भी आप हेल्प करता है फाइन लाइन, रिंकल्स और एजिंग की जो आपके फेस पे अपीयरेंस आती है एजिंग की, वो भी कम करने में। तो रिंकल्स के हवाले से एक बात करना चाहूँगी तो कि रिंकल्स एक ऐसा फिनोमिना है जो 40 एज या 50 एज में ईयर्स ऑफ एज में तो आपके फेस पे अपीयर होने ही हैं, लेकिन अर्ली एज में आपके फेस पे रिंकल अपीयर ना हो उसके लिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लाइफस्टाइल, अपने फेस की केयर, अपनी स्किन की केयर कुछ इस तरीके से कीजिए, अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हट के बहुत ज़्यादा वॉक और योगा इस किस्म की चीज़ें अपनी रूटीन में शामिल कीजिए कि आपको अर्ली एज में इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े और इस तरह आपकी स्किन हेल्दी रहे।